दोस्तों जिन लैपटॉप में I2C जो है टच पैड का इस्तेमाल किया जाता है वो जो है ओल्ड वर्जन विंडोज़ को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए बनाया ही नहीं गया होता है। वो जो है मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आपको जो अगर I2C मॉडल है आपका, मतलब माउस टच पैड का है, तो आपको 2 ड्राइवर कंपलसरी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, USB ड्राइवर और उसके बाद I2C ड्राइवर। तो ये जो है दोनों आपको डालना ही डालना होता है। कोई भी कस्टमर आता है आपके साथ, उसको कस्टमर को नहीं पता होता भाई। एज ए इंजीनियर हमें पता है कि जो ड्राइवर हमें डालना है, अगर हम सही से नहीं डालेंगे तो वो सही से फंक्शन नहीं करेगा, सही से वर्क नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से क्या करना है वो डाल देना है। अगर आप उसको ड्राइवर नहीं डालेंगे तो बाद में उसको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो I2C कम्युनिकेशन होता है टच पैड से, वो 2 तारों पर ही होता है। 2 वायर का कनेक्शन होता है हमारे प्रोसेसर से वहाँ तक का, तो जिसकी मदद से हमें क्या है कि उसका ड्राइवर प्रॉपर पड़ा रहेगा तो अच्छे से वो फंक्शन कर पाएगा। लोग बोलते हैं कि हमारा टच पैड नहीं काम कर रहा है, या हम विंडोज़ 7 डाल रहे हैं उसमें सपोर्ट है। हमारे फिर साथ खुद ऐसा एक केस हो गया था कि हमने उस पर, कस्टमर बोल रहा है कि हमें विंडोज़ 7 चाहिए, तो हमने विंडोज़ 7 तो डाल दिया। हमने ध्यान नहीं दिया किसी के जो है I2C मॉडल पे काम कर रहा है। उसके बाद हमने देखा, बाद में उसका जो है हार्डवेयर आईडी से हमने चेक किया, तो ये तो E-LAN पे काम कर रहा है। ये जो I2C ड्राइवर होता है उसको E-LAN भी बोलते हैं, E-LAN माउस टच पैड भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई E-LAN अगर माउस बोल रहा है तब भी I2C ही है। तो दोनों में डिफरेंट नहीं होता है, दोनों को एक ही है, आप समझ सकते, दोनों को एक ही बोला जाता है। तो आप जो है, पहली बात तो उसका जो वर्जन जिसके लिए बनाया गया है, जैसे विंडोज 10 या 11 के लिए, उसको डालिए आप। बाकी अगर दूसरा मॉडल होता है कोई, तो आप जो है डिवाइस मैनेजर में जाके हार्डवेयर ऐड करके आप उसको ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे तो सपोर्ट कर जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। लेकिन I2C में ऐसा नहीं है। I2C में अगर आप ऐसा करेंगे तो सपोर्ट ही नहीं करता, डिटेक्ट ही नहीं होता यार। तो आप जो है उस पर माथापच्ची करने से अच्छा है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको कीजिए, कि आप जो है ओल्ड वर्जन विंडोज़ डालने की कोशिश ना कीजिएगा। विंडोज़ 7 तो बिल्कुल मत डालिएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए।